देखा है नदी को मुंह होते हुए। हम जब नदी को देखते हैं चलते हुए तो नदी में खास बात ये होती है कि नदी बहती है, और नदी जब बहती है तो हर जगह में जो पानी की रफ्तार होती है वो डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले आइंस्टीन ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जिस प्रकार नदी मूव होती है उसी प्रकार टाइम भी मूव होती है, और टाइम की रफ्तार हर जगह अलग अलग होती है। और इतना ही नहीं, कभी कभी हम ये हो सकता है कि जैसे कि ये एक टेप है जो इस लाइन इस तार में है, मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये नीचे आ जाता है। तो क्या यह पॉसिबल है कि ये नीचे से ऊपर वापस आ जाए? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन टाइम के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे बातें हमारे सामने आ जाती है। सबसे पहले पॉइंट वन ये है कि क्या जैसे कि कोई इवेंट हो चुका है तो क्या वो इवेंट, जैसे कि ये इवेंट ये है कि हम छोटे से बड़े होते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति बड़े से अपने पास्ट में जा सके और छोटे से मिल सके? पॉइंट वन ये है। पॉइंट टू, यह देखा गया है कि जब हम एक स्पेसक्राफ्ट हो और एक स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इतनी हो कि वो लाइट के करीब हो, तो जब ऐसा होता है तो ये देखा गया है कि जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट हमारे आसपास की चीजें या ऑब्जेक्ट चाहे जितनी भी कंटिन्यूअस दिखे, लेकिन ये कंटिन्यूअस होती नहीं है। जब हम इसके इमेज को मैग्नीफाई करते हैं तो उसमें छोटे छोटे चित्र दिखते हैं। उसी प्रकार टाइम में, स्पेस में आइंस्टीन के अनुसार से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम वर्म होल कहते हैं, या हम इसे यह कह सकते हैं कि यह टाइम और स्पेस के संयुक्त चादर में छोटे छोटे छिद्र हैं। वर्म होल टाइम और स्पेस के बीच में इनविजिबल ब्रिज की तरह है। इसके जरिए हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हम टाइम के पास्ट में भी जा सकते हैं, टाइम के फ्यूचर में भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम स्पेस के दो पॉइंट के बीच में चाहे दूरी कितना भी हो, चाहे वो खरबों किलोमीटर क्यों ना हो, हम इसे सेकंड में ही ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी लाइट के स्पीड से फास्टर। इन्हीं दो कारणों से टाइम ट्रेवल और फास्टेस्ट स्पेस ट्रेवल के कारण हम इसे कॉस्मिक शॉर्टकट भी कहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्कस करेंगे जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन एक पॉइंट होता है, जैसे कि ये